नमस्कार साथियों। आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण सूत्र पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के जन्म लेने का एक उद्देश्य होता है और ज्योतिष में तमाम ऐसे सूत्र दिए गए हैं जिनकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। क्योंकि ज्योतिष में 4 त्रिकोण दिए गए हैं। पहला धर्म त्रिकोण, दूसरा अर्थ त्रिकोण, तीसरा काम त्रिकोण और चौथा मोक्ष त्रिकोण। अगर अब धर्म त्रिकोण की अगर हम बात करें तो 1, 5 और 9 भाव, ये धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण का मतलब यह है कि आपके जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। क्या जिन उद्देश्यों के साथ आप जन्म लिए हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति इस जन्म में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे। इन सारी चीजों की चर्चा धर्म त्रिकोण में होती है। पंचम भाव यदि पूर्व जन्म के कर्मों की है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आपके पंचम भाव का निर्धारण होता है। वहीं अगले जन्म में आप क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे या कौन से जन्म में आएंगे, इसका निर्धारण 9वें भाव से होता है। और प्रथम भाव यानी कि लग्न से वर्तमान का निर्धारण होता है, क्योंकि लग्न ही आपका शरीर होता है, आपका फ्यूचर होता है और आपका जो है कर्म होता है। क्योंकि प्रथम भाव यानी कि लग्न अगर आपका मजबूत है तो आप सारी चीजें कर सकते हैं। अब जैसे आपने जिस धर्म के उद्देश्य के लिए जन्म लिया है, अब उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे आपको करना क्या है। तो जो दूसरा त्रिकोण है अर्थ त्रिकोण, 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, मतलब आपको जो धन कमाने हैं, जिन उद्देश्यों की पूर्ति आप पूर्व जन्म में नहीं कर पाए हैं, तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपको अर्थ ग्रहण भी करना पड़ेगा, अर्थोपार्जन भी करना पड़ेगा। और उन अर्थोपार्जन किए गए धन का आपके जीवन में आप किस लिए अर्थ को क्यों कमाते हैं, धन को क्यों कमाते हैं। उपभोग के लिए। जो तीसरा त्रिकोण है काम त्रिकोण, तो 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण है। इसके तहत आप जो है उपभोग करेंगे और लास्ट में आपका मोक्ष भी तो होना है। और मोक्ष के लिए जो है मोक्ष त्रिकोण होता है 4, 8, 12। जो चतुर्थ भाव है, अष्टम भाव है और 12वां भाव, ये मोक्ष का होता है। तो आपके जन्म का उद्देश्य क्या है, किस लिए आपने जन्म लिया है, आज हम लोग धर्म त्रिकोण की चर्चा करेंगे और धर्म त्रिकोण में क्या क्या चीजें जानेंगे। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबा लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मित्रों, अगर हम पहले घर की बात करें यानी कि लग्न की बात करें, तो लग्न के आधार पर आप क्या जान पाएंगे कि अमुक व्यक्ति किस नेचर का है। जैसे अगर आपके लग्न में कौन सी राशि विद्यमान है, जल तत्व की राशि विद्यमान है, अग्नि तत्व की या पृथ्वी तत्व की, तो अगर आपकी राशि में, आपकी लग्न में पृथ्वी अग्नि तत्व की राशि विद्यमान है, यानी कि मेष, सिंह और धनु, तो अग्नि का जो स्वभाव होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है उनमें तेज होता है, ओजस्विता होती है। किसी भी अगर अत्याचार किसी के ऊपर हो रहा है तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, उसको जरूर बोलते हैं।
बिना किसी से डरे हुए। और ये इनके वाणी में पावर होती है। लेकिन अगर लग्न में पृथ्वी तत्व की राशि है तो क्या करेंगे? ऐसे लोग बड़े धैर्यवान होते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो नेचर होता है, कितना भी चीज़ें इस पृथ्वी पर होती रहती हैं, सबका बोझा ढो करके चलती है धैर्य के साथ। तो ऐसे व्यक्ति जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। और जिस तरह से फल होता है, वृक्ष होता है जमीन से जुड़ा हुआ, और जब जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ होगा वहाँ फल भी आएगा, फूल भी आएगा, और दूसरों के कल्याणार्थ वो अपना काम भी करेंगे। अगर उनसे कोई गलती हो जा रही है तो माफ़ी मांगने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाते हैं। तो ये तो बात हुई लग्न की, क्योंकि जो गलती करना होता है वो मानवीय गुण होता है, लेकिन गलती को माफ़ करना ईश्वरीय गुण होता है। जो लोग गलती करते हैं वो मानवीय होते हैं, लेकिन जो लोग उसको माफ़ करते हैं वो ईश्वरीय गुणों से ओतप्रोत होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपका लग्न मजबूत है, प्रथम भाव मजबूत है, यानी कि लग्नेश मजबूत है, लग्नेश यदि लग्न में हो तो आपको आयु भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, मान भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। और लग्न में यदि धनु, मीन या कर्क का हो तो ये तो ईश्वरीय गुण होता है, क्योंकि धनु और मीन के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु, और चंद्रमा का भी गुण ईश्वरीय ही होता है। तो जो लोग धनु, मीन या कर्क लग्न के होते हैं उनके अंदर ईश्वरीय गुण होता है। वो धर्म के मार्ग पर चलते हैं और धर्म के मार्ग पर चल करके ही अपने पूर्व जन्म के छूटे हुए कार्यों को पूरा करते हैं। तो होता क्या है, लेकिन यदि लग्नेश शुक्र हो गया तो वो सांसारिक वस्तुओं के भोग विलास में रहते हैं। लेकिन यदि लग्नेश बुध हो गए तो बुध का काम है भोग विलास के साथ साथ बुद्धि का, अध्यात्म का भी मार्ग अपनाना होता है। लेकिन लग्न में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठ गया या लग्नेश आपका कोई क्रूर ग्रह है तो आपको संघर्ष करवाएगा, आपको इजली कोई चीज नहीं हासिल होगी। आप जिस काम के लिए पैदा हुए हैं बहुत इजली आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, संघर्ष होगा। लेकिन यदि शनि उच्च का होकर के लग्न में बैठ गया, यानी कि तुला राशि का होकर के बैठ गया, तो उस जगह आपका जो पथ प्रदर्शक होगा कोई स्त्री होगी। आपके जो नैया पार करने का मार्ग जो आप दिखाएगी वो कोई स्त्री ही दिखाएगी, और स्त्री आपका गुरु होगी। और अगर उसके बताए हुए मार्ग पर, सन्मार्ग पर आप चलते रहे तो निश्चित ही पूर्व जन्म के जो कार्य आपके छूटे हुए हैं वो इस जन्म में आप पूरा कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि जब लग्न उच्च का होता है तो जो आपके 6ठवां भाव और 8वां भाव ये दोनों का नाश कर देता है, क्योंकि 6ठे भाव का 8वां भाव होता है लग्न। तो लेकिन यदि अष्टक वर्ग में हम देखें, यदि लग्न में अधिक बिंदु हैं और 6ठे भाव में कम बिंदु हैं तो भी आप जो भी कार्य करेंगे, अगर आप मान लीजिए किसी से कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज को उतारने में आप सक्षम होंगे। कोई रोग हो जाता है तो उसको जो है आप परास्त कर सकते हैं। कोई शत्रु अगर आपका हो गया तो उस शत्रु को भी आप परास्त करेंगे, उस शत्रु को भी आप परास्त करने में सक्षम होंगे। अब बात करेंगे पंचम भाव की, यानी कि पंचम भाव किस चीज का होता है? शिक्षा का होता है, संतान का होता है और सूक्ष्म बुद्धि का होता है।
पूर्व जन्म के कार्य को ये निर्धारित करता है कि आप जो आपका जो पंचम भाव है, उस भाव को देखने के लिए, समझने के लिए आप सप्तांश में जाएंगे और उस सप्तांश की स्थिति को आप जानेंगे कि क्या आपकी जो संतान है, आपके जो पूर्व जन्म के जो कार्य छूटे हुए हैं उसको पूरा करने में उसका साथ होगा, सहयोग होगा अथवा नहीं होगा। जैसे होता क्या है कि जब हम अपने पूर्वजों के साथ कुछ गलत करते हैं तो आपकी संतान उन्हीं के रूप में आपके घर में जन्म लेती है, और कहते नहीं हैं कि ये जो बच्चा हुआ है हमारे घर, तो जैसे हमारे पिता की तरह व्यवहार करता, हमको ही डांटता है। तो जो उनका पूर्व जन्म का कार्य है वो आपके पुत्र के रूप में पैदा होकर के आपसे वो करवाते हैं। क्योंकि जो पंचम भाव होता है वो नवम का नवम होता है, यानी कि नवम का भाग्य होता है, यानी कि भाग्य का भाग्य होता है पंचम भाव, यानी कि भाग्य के भाग्य से ही अच्छी संतान प्राप्त होती है। अब ये जो 1, 5 और 9 का जो त्रिकोण है, यानी कि धर्म त्रिकोण, अब जब आपका नवम भाव मजबूत होगा तो आप भविष्य में किसका जन्म लेंगे इसकी भी प्राप्ति होती है। किन राशियों में आपके नवमेश हैं, नवमेश आप किन राशि के स्वामी हैं, स्त्री राशि के हैं या पुरुष राशि के हैं, इसकी भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो रहा आज के धर्म त्रिकोण की बात। इसी तरह से हम लोग अर्थ त्रिकोण की बात भी जानेंगे, काम त्रिकोण की बात भी जानेंगे और मोक्ष त्रिकोण का रोल हमारे जीवन में क्या है उसको भी जानेंगे। तो इन सारे चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, क्योंकि आने वाले क्रम में अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण का भी कार्यक्रम लॉन्च होगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।